सभी को नमस्कार। आज हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक या बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया की, जिसके बारे में कन्फ्यूजन बहुत है, अनसर्टेनिटी बहुत है, और प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस पे इसका महत्व है। तीनों स्टेजेस पर इस हिस्से से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका नाम है करंट अफेयर्स या करंट इवेंट्स। अब करंट अफेयर्स क्या हैं, या इसमें कौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी, ये हमको मालूम कैसे चलता है, हम कैसे डिटरमिन करेंगे, कैसे जज करेंगे कि ये चीज़ करंट अफेयर्स है या नहीं, ये चीज़ करंट इवेंट्स में पूछी जा सकती है नहीं। तो इसके लिए जो जो सोर्स है हमारा, हमारे लिए देखिए, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए जो सोर्स है हमारा, वो सिर्फ यूपीएससी है। यूपीएससी ने जो डॉक्यूमेंट जारी किए हैं और जो डॉक्यूमेंट वो जारी करता है, सिर्फ उन्हीं को पढ़कर हमको सारी इंफॉर्मेशंस और सारा जो इन्फरेंस है, सारे कंक्लूजन वहीं से इन्फर करने हैं, वहीं से हमको ड्रॉ करने हैं कंक्लूजन। यूपीएससी के पास क्या जारी करता है? नोटिफिकेशन आपका जारी करता है, एडमिट कार्ड जारी करता है, क्वेश्चन पेपर आपको देता है, और एक ईयरली रिपोर्ट जो वो प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। उसमें सिविल सेवा परीक्षा का एक चैप्टर रहता है, एक सेक्शन रहता है। इन सभी चीज़ों को पढ़कर ही हमको जो सिविल सेवा परीक्षा के बारे में जो भी हमको कंक्लूजन ड्रॉ करने, हमको वहीं से करने। अगर आप इसके अलावा चीज़ों को पढ़ते हैं या जानते हैं या पूछते हैं और इकट्ठा करते हैं, तो आप कई बार असली भी जानकारी रहती है, उसमें भ्रांतियां भी आती, तो आपको भ्रांतियों से बचना है। यूपीएससी के सोर्सेज पे अपना गौर करना है। यूपीएससी के प्रीलिम्स का सिलेबस आप उठाइए। अब देखिए, करंट अफेयर्स में हम लोग देखेंगे कि करंट अफेयर्स क्या हैं, मतलब इसमें कौन सी चीज़ें आती हैं, कैसे इसको कवर करना है, और कितना करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है करंट अफेयर्स। तो यूपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस को आप उठा के देखेंगे, जिसको हम लोग करंट बोलते हैं, करंट अफेयर्स बोलते हैं, तो यूपीएससी ने क्या लिखा है? करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस। अब सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, ऐसा ही कुछ है। तो कोई भी ऐसी घटना, कोई भी ऐसा ऐसा कोई घटना होती है जो जिसका या तो नेशनल इंपॉर्टेंस है या तो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, वही चीज़ें करंट इवेंट्स में आती हैं। इंपॉर्टेंट मतलब सिग्निफिकेंस है उसका कुछ। अब जैसे मान लीजिए, अभी कल ही परसों की बात है, एक आध नोबेल प्राइज अनाउंस हुए। अब नोबेल प्राइज किसको मिले हैं, उस व्यक्ति का नाम क्या है, किस देश का है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट की नहीं है इस एग्जाम में। वैसे तो भाई बहुत महान व्यक्ति होंगे तभी उनको नोबेल प्राइज मिल रहा होगा अपनी अपनी फील्ड में। इस एग्जाम में उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। उनको किस क्षेत्र में मिल रहा है, किस कार्य के लिए मिल रहा है, वो कार्य हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस है, मतलब नेशनल सिग्निफिकेंस कितना है और इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस कितना है। इस अब से मान लीजिए किसी ने कोविड का टीका खोज दिया या कोविड की दवा खोज दी कि आपको कोविड हो, आप ये टैबलेट खाइए और आपको आराम हो जाएगा या ठीक हो जाएगा, जैसे बुखार के जैसा। तो ये इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस की बात होगी, भाई पूरी दुनिया में कोविड फैला, कोविड से सभी लोग प्रभावित हुए। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो करंट। अब जैसे बीच में एक आया कि जो हिंदी फिल्में हैं, बॉलीवुड जिनको हम लोग बोलते हैं, उनका उनका बहिष्कार करिए सब लोग। एक बड़ा सोशल मीडिया में चला। अब वो पता नहीं हुआ भी कि नहीं हुआ, कितना इफेक्टिव हुआ, रियल वर्ल्ड में कितना उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, ओ, या सिर्फ वर्चुअल वर्ल्ड में ऐसा इवेंट हुआ, ये इवेंट भी है या नहीं। तो ये सब चीज़ें जो जैसे बॉयकॉट बॉलीवुड वगैरह, ये सब हमारे लिए या यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस की चीज़ें नहीं। ये जनरल नॉलेज हो सकता है, लेकिन ये करंट अफेयर्स नहीं है, करंट इवेंट्स नहीं है, यूपीएससी के लिए तो बिल्कुल नहीं। ठीक। तो आपको इन सब चीज़ों का गौर करना है कि कौन सी चीज़ आएगी करंट अफेयर में, कौन सी चीज़ पूछी जा सकती है। ठीक। अब देखते हैं कि इसको कैसे कवर करना है। सेकंड पॉइंट, नाउ हाउ। हाउ पार्ट, मोस्ट पॉपुलर इसका जो मेथड है वो क्या है? न्यूज़पेपर। हर कोई न्यूज़पेपर की बात करता है, सुबह सवेरे आ जाता है न्यूज़पेपर। जो लोग तैयारी करते हैं, खासतौर पे द हिंदू, एक्सप्रेस, ट्रिब्यून, इस तरह के न्यूज़पेपर पे लोग रिलाई करते हैं। हिंदी मीडियम में भास्कर, जागरण, ये सब अखबार है हमारे जिन पर हम लोग रिलाई करते हैं, उसको ले लेते हैं, वो 5-6 घंटे पढ़ते भी हैं। कई लोग नोट्स प्रिपेयर करते हैं, कई लोग उसको उसको उसके जो है कटिंग काट काट के चिपकाते हैं उसको, मतलब जैसे उनको अलग ऐसे रजिस्टर बना रखा होता है उस पर चिपकाते हैं। कई लोग एडिटोरियल्स काट के चिपकाते हैं।
जिसको कि वो बाद में पढ़ सकें फ्यूचर में, और कभी वो पढ़ते नहीं हैं उसको, ये सब भी होता है खूब। तो और हम लोगों ने कभी भी न्यूज़पेपर को इस उद्देश्य से नहीं पढ़ा है करंट अफेयर या एडिटोरियल के लिए। अब आप कहेंगे ये तो बहुत ही अनपॉपुलर ओपिनियन है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। तो बात सही है। 99% लोगों का ये पॉपुलर ओपिनियन, ये बहुत पॉपुलर ओपिनियन है कि हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ें। 99% लोग इसको फॉलो करते हैं। और आप देखें तो 99% लोगों को एक तरह का रिजल्ट भी प्राप्त होता है। वो रिजल्ट हम नहीं चाहिए, हमको वो रिजल्ट नहीं चाहिए, हमको 1% वाला रिजल्ट चाहिए। तो आपको अगर 1% वाला रिजल्ट चाहिए, तो आपको 1% वाले लोगों का मेथड फॉलो करना होगा। 99% वाले लोगों का मेथड फॉलो करके आप 1% वाला रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला। ठीक। तो और इसमें टाइम का वेस्टेज बहुत है, और भी तमाम कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उसके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कवर कैसे करें। अब आप देखें आजकल क्या हो रहा है कि तमाम कोचिंगों के लोग इसका मंथली एक समरी या सिनॉप्सिस या कंपाइलेशन इस तरह का निकाल रहे हैं। अब हम यहाँ पे ये नहीं करें कि किसका बढ़िया है, सभी का बढ़िया है। अ, बढ़िया मतलब सभी का, किसी का 19 है किसी का 20, 2-4 पॉइंट का अंतर होता है, बाकी सब सब बढ़िया ही रहते हैं। आपको क्या करना है, आप मान लीजिए अभी अक्टूबर स्टार्ट हुआ है, सितंबर का लगभग सभी लोग अपना लॉन्च कर रहे होंगे या कर दिया होगा। आप 5-6-10 जितने भी आते हो या जितने भी आपको ठीक लगे, एक सैंपल इकट्ठा करिए, सबको देखिए, सबका एक बार सबको पढ़िए। आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो समझ में आता है, आपकी जिससे ट्यूनिंग बनती है, जिसके जिसके जिसका प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगता है, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। और आगे के लिए, आगे के 8-10 महीनों के लिए, या जब तक आप सेलेक्ट नहीं होते, उसी को फॉलो करिए। सिंगल सोर्स, फिर सिंगल अगेन, उसके अलावा कहीं इधर उधर नहीं भटकना है कि ए को चूज कर लिया है, लेकिन अगले ने कह दिया नहीं जनवरी में बी वाला बढ़िया दिया है जनवरी महीने का, तो आप उसको पढ़ लें। लेकिन नहीं, बहुत फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए कोई बहुत ही गंभीर बात है, मान लीजिए अभी प्रधानमंत्री गए और उन्होंने इंडियन नेवी के एक शिप का इनॉग्रेट किया, और जो चेंजेस थे, जो फ्लैग में चेंजेस किए, अब चाहे वो ए ने बनाया हो, बी ने बनाया हो, सी ने बनाया हो, हर कोई उस इस इवेंट को अपने करंट अफेयर्स के मंथली मैगजीन में इंक्लूड करेगा। कोई उसको छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोग जो बनाते हैं, वो कई लोग तो फ्री में ही देते हैं, शायद ऐसा मैंने सुना है। तो वो फ्री में देते ज़रूर हैं, लेकिन वो अपनी मार्केट में क्रेडिबिलिटी स्थापित करना चाहते हैं, आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए वो उसको बेस्ट से बेस्ट, जितनी बेस्ट इंफॉर्मेशन हो सकती है वो वहाँ पे रखते हैं। दूसरा, जैसे मान लीजिए इंडिया चाइना है, चाइना अपने एक पड़ोसी एक देश है, भारत और चीन के बीच में कुछ हुआ, मान लीजिए महीने की 5 तारीख को हुआ, फिर 10 को हुआ, फिर 18 को हुआ, फिर 25 को हुआ। अगर आपको करना होगा तो आप डेली डेली बनाएंगे, एक एक, या तो सेपरेट शीट्स इंक्लूड करेंगे। इसमें क्या होता है कि वो पूरे मंथ का एक साथ वो कंपाइल कर देते हैं, सभी इवेंट्स को एक जगह पे ला देते हैं, उसका पास्ट आपको बताते हैं, वे अहेड भी बताते हैं, एक कुछ जो उससे संबंधी इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कई बार जो नहीं ऑप्शंस में आते हैं, वो भी ये दे देते हैं। वो इंटरेस्टिंग फैक्ट भी देते हैं, मैप बना देते हैं, वहीं पे मैप के थ्रू बता देते हैं। उसका एग्जाम यूज़ आप मेंस एग्जाम में कर सकते हैं, डायग्राम वगैरह बना देते हैं। तो इस तरह से इतना अच्छा प्रेजेंटेशन, मतलब कई लोग हैं जो आपके बिहाफ में मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, तो आपको फिर बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसको ले लें, इसको देखिए, अपने से बनाया नोट से अच्छा कोई चीज़ नहीं, लेकिन ये इनके बनाए नोट्स में आपका बहुत सारा समय बचता है। और फिर से ध्यान रखें, कल भी हमने प्रीलिम्स वाली बात की थी, जब इक्वल वेटेज वाली, अल्टीमेटली कितना करंट पूछा जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि 10 ही क्वेश्चन आए, तब आप क्या करेंगे? तो बहुत समय ना वेस्ट करिए, अपना ऑप्शनल, एथिक्स, ऐसे जो चीज़ें स्कोरिंग है उन पे ध्यान दीजिए इनको। और ये भी अच्छे हैं, हम ये इनको कम दोयम दर्जे का नहीं करें, ये भी अच्छे बनाते हैं, अच्छा देते हैं। हमने भी कुछ का पढ़ा है अभी हाल फिलहाल में, और अच्छा ये लोग बनाते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं। एक ही चीज़ है, अगर उनमें से कोई ऐसा है जो जो कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुआ है या जो ऑलरेडी ऑफिसर है, अगर वे लोग जारी करते हैं तो वो आप लोग प्रिफर करिए, क्योंकि अ, उनको मालूम है कि क्या चीज़ रियली इंपॉर्टेंट, बाकी सब लोगों का गेस है, दे हैव नॉलेज, अदर्स हैव गेस, तो उसको प्रिफर करिए। लेकिन अगर वो नहीं है तो सभी इक्वली इक्वली गुड है, कोई किसी का कोई प्रेफरेंस नहीं। थर्ड पॉइंट आता है कि कितना कवर करना है। मान लीजिए आप प्रीलिम्स 2023 में जा रहे हैं,
तो आइडियल पोजीशन क्या है? आइडियल पोजीशन क्या है कि आप मेंस के बाद, मेंस 20 के बाद जितना भी करंट, इसको आप कवर करें। मान लीजिए मई में होना है, तो अभी करीब सितंबर से लेके अप्रैल तक का करंट इवेंट्स आपका कवर रहना चाहिए। उसके साथ जब आप मेंस देने जाएं तो 2-3 महीने का और देख लें। इतना ही है सिंपली। बहुत पीछे आप जाएंगे तो उसकी उसकी डेंसिटी कम होती जाएगी। मान लीजिए फिर कोई एक इवेंट आ गया 1.5 साल पहले से, तो आप 1.5 साल तक का कवर मत करिए। अपने नॉलेज से थोड़ा बहुत जो जानकारी है उसके आधार पर लिख दीजिए। बहुत चेज नहीं करिए इन चीज़ों को। अवेयर रहिए, जागरूक रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, लेकिन बहुत चेज मत करिए। बाकी इनके इसके कुछ ऑडियो सोर्स हैं जो कि बहुत बेहतरीन है। हमको कहीं पे पहले हमारी ध्यान में था जब हम लोग तैयारी करते थे। हमको फिर से मिलेगा तो हम उसका लिंक इस वीडियो में नीचे डालने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर डिले हो रहा होगा तो फिर कभी और बता देंगे। तो ये चीज़ें हैं जो करंट अफेयर के लिए हमारे दिमाग में थी बहुत दिनों से, जिसको हमने आपके साथ शेयर किया। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई करंट अफेयर्स को लेके क्वेश्चन है, डाउट है, कुछ आप क्वेरी करना चाहते हैं, तो आप हमको मैसेज करके पूछिएगा और हम लोग फिर इसके बारे में बात करेंगे। तब तक आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, औरों को भी बताइए कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन वो यहाँ से, एकदम रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन और बेस्ट गाइडेंस आपको यहाँ से मिल सकता है, तो वो लोग भी आएँ और यहाँ पे ज्वाइन करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।